सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है और आप तमामी हज़रात बैठे हैं। आपका यहाँ हाजिर होना ही इस बात की गमाज़ी कर रही है कि आप आशिक़े रसूल हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का ख़िराज अक़ीदत बाफ़र्त मोहब्बत अर्ज़ करें, बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात दिल जमाई के साथ बैठे। मुख्तसर बयान के बाद अगर आपने चाहा और आपने कहा, तभी एक बेहतरीन शायर याकूब उस्मानी साहब, जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शुअरा में इनका शुमार होता है, उनसे भी आप समाअत करेंगे। और ज़िया रसूल साहब बड़े अच्छे लहजे में हिंदुस्तान में रहकर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तानी अंदाज में वो पढ़ते हैं और जिन अशार को पढ़ रहे थे वो अक्सर उलमा और मदरसे की दस्तारबंदी के मौके पर इन अशार को सराहा जाता है। और यूँ तो स्टेज पर बहुत सारे खुतबा उलमा ने और शुअरा ने अपने तर्ज और अपने अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अक़ीदत पेश की। अब हर की अलग अलग अगर मैं मदह सराई उनकी तारीफ़ करूं तो वक्त काफ़ी लगेगा। मैं यूँ कहूँ कि ई खाने तमाम आफ्ताब शुद, ये वो घर है, ये वो स्टेज है जिस पर जो आया है वो अपने आप में एक मिसल आफ्ताब है। चंद अशार से देखें कि जिसको सरकार मदीना से मोहब्बत होगी, जिनको सरकार मदीना से मोहब्बत होगी, उसके दीदार की मुश्ताक भी जन्नत होगी। जिनको सरकार मदीना से मोहब्बत होगी, उसके दीदार की मुश्ताक भी जन्नत होगी। बारे इसियाँ से ज़ुबूं हाल जो उम्मत होगी, बारे इसियाँ से ज़ुबूं हाल जो ये उम्मत होगी, शाफ़ए हश्र की महशर में शफ़ाअत होगी। शाफ़ए हश्र की महशर में शफ़ाअत होगी। और लेके आई है सबा खुशबू दरे अक़दस से, लेके आई है सबा खुशबू दरे अक़दस से। महकी महकी है फ़ज़ा बारिशे रहमत होगी, महकी महकी है फ़ज़ा बारिशे रहमत होगी। जो गया दिल में तपिश इश्क़ नबी का लेकर, जो गया दिल में तपिश इश्क़ नबी का लेकर, मेहरबां उस पे बहर लम्हा मशीयत होगी, मेहरबां उस पे बहर लम्हा मशीयत होगी। और ज़द में तूफ़ान के जो आ जाए गुनाह की किश्ती, ज़द में तूफ़ान के जो आ जाए गुनाह की किश्ती, पार जब होगी तो आका के बदौलत होगी, पार जब होगी तो आका के बदौलत होगी। ज़द में तूफ़ान के जो आ जाए गुनाह की किश्ती, पार जब होगी तो आका के बदौलत होगी। और ये शेर देखें कि अहले दिल जानते हैं अपने नबी की अज़मत, अहले दिल जानते हैं जो ग़ुलाम हैं, अहले दिल हैं वो जानते हैं। खैर वो मनाएं
जो अभी तक अहले दिल न हो सके, अहले नजर न हो सके। अहले दिल जानते हैं अपने नबी की अजमत, मुनकिरो रोज क़यामत में क़यामत होगी, मुनकिरो रोज क़यामत में क़यामत होगी। और काश मर जाए सहराए मदीना में जो ज़ुहूर, काश मर जाए सहराए मदीना में ज़ुहूर, बाग़े तैबा के हर एक फूल से निस्बत होगी, बाग़े तैबा के हर एक फूल से निस्बत होगी। हज़रत, मैंने जो आयत करीमा की एक जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, बलिल्लाह फ़अब्द व कुम मिनश शाकिरीन, बल्कि तुम्हें यह चाहिए कि अल्लाह की इबादत करो और शाकिरों में हो जाओ, शुक्रगुजार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में शुक्र को अल्लाह की इबादत से मुल्हक कर दिया है कि तुम इबादत करो और शाकिरों में हो जाओ। आज हम शुक्र को अलग कर चुके हैं और इबादत को अलग कर चुके हैं, जबकि शुक्र इबादत दोनों लाजिम मलजूम है। मसलन हम शुक्र किसे कहते हैं? खाना खाने के बाद हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने कहा कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। पानी पीने के बाद आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने समझा कि हमने पानी का शुक्र अदा कर लिया। किसी ने आकर आपसे पूछा आप खैरियत से हैं, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने समझा कि हमने शुक्र अदा कर लिया। किसी ने कहा शादी खैर से हो गई, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है खैर से हो गई, आपने समझा कि शुक्र अदा कर लिया। हालांकि ये शुक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमें ये शुक्र कबूल नहीं है, बलिल्लाह फ़अब्द, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो और फिर इस इबादत के जरिया तुम अल्लाह की इबादत के जरिया तुम शाकिरीन में शामिल हो जाओ, शाकिरीन में शामिल हो जाओ। अब देखिए, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल है और उससे मुक़द्दस भी है। मैं दोनों पहलू को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आप अगर गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिलादे मुस्तफ़ा से ही कायनात को वजूद बख्शा है। नबी अखीर में आए हैं, लेकिन अखीर में आने की ही वजह से वजूद कायनात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना किस अंदाज से हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए हैं और लाने वाला आने वाला दिन है। हज़रत अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मक्का के देहाती इलाके में अबू आमिर नामी एक शख्स था। अबू आमिर वो खेमा लगाकर सहरा में रहा करता था, वो जंगलों में रहा करता था। मक्का की वादी है, देहाती इलाका है। वो अबू आमिर अपने खेमे के बाहर, चूंकि रात चांदनी थी और गर्मी कदरे ज्यादा थी, वो अपने खेमे के बाहर बैठकर अपने बच्चों के साथ रात गुजार रहा था। यकायक उसने क्या देखा कि आसमान से अनवारो तजल्लियात की बारिश जमीन पर उतर रही है। दरख्त को क्या देखा कि दरख्त एक जानिब झुका जा रहा है। देखा कि वो अपने पास जो इबादत के लिए एक बुत रखे हुए था, वो बुत भी झुका हुआ। जब ये माजरा देखा तो कहा मामला क्या है कि दरख्त भी झुके जा रहे हैं, पत्थर भी झुके जा रहे हैं, मेरा ये बुत भी झुका जा रहा है। जब इसकी हैरत बढ़ी तो गैब से आवाज आई, वलिदन नबियुल मुंतज़र, ऐ शख्स हैरत में क्यों पड़ता है? सारी कायनात को जिसकी पैदाइश का इंतजार था वो पैदा हो गया। वलिदन नबियुल मुंतज़र, जिसका इंतजार था वो पैदा हो गया। जो पैदा हो गया, जब आवाज आई तो हैरत और बढ़ी, खीरा जदी और हुई। वो इस्तेजाब के आलम में आया तो आवाज आई, ए अबू आमिर परेशान क्यों होता है? जो नबी, जिस नबी का इंतजार था वो आ गया। उसका मकाम ये है कि अल्लज़ी युखातिबुहु शजर वल हजर,
ये वो नबी है जिसे शजर भी बात करेगा, हजर भी बात करेगा, दरख्त भी बात करेंगे इससे, और पत्थर भी बात करेंगे। हैरत और बढ़ी, एक आवाज और आई, वसयुन शक्कु लहुल कमर। ये नबी वो नबी आए हैं कि अगर उंगली का इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये नबी आ गए। अबू आमिर जो बड़ा परेशान था, तो उसकी बीवी ने कहा कि अबू आमिर, जब निदा देने वाला निदा दे रहा है, जब खबर देने वाला खबर दे रहा है, तो पूछो तो सही, जिस नबी का इंतजार था वो नबी आ गए, वो नबी का नाम क्या है? अबू आमिर ने पूछा कि ऐ निदा देने वाले बता, उस नबी का नाम क्या है? आवाज आई, इस्मुहु मुहम्मद, उनका नाम मोहम्मद है। कहाँ पैदा हुए हैं? कहा मक्का में पैदा हुए हैं। अब क्या था? अब आमिर ने कहा अब हम सब इस घर के दरवाजे के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि पता चल गया है कि मक्का में पैदा हुए हैं, तब हम मक्का जाएंगे। अबू आमिर ने घर में सारे बच्चों को तैयार किया। तो अबू आमिर की एक बेटी थी जो अपाहज थी, पैर उसके खराब थे, चल नहीं सकती थी। तो बेटी ने कहा बाप, तू मक्का जाने का इरादा करता है, तैयारी कर रहा है, बता मैं कैसे जाऊंगी? माँ ने कहा है बेटी ऐसा कर, जिस नूर ने पूरी कायनात को मुनव्वर मुजल्ला कर दिया है, जिस नबी के हाथ उंगली के यानी के इशारे से चांद तो टुकड़े हो जाता है, जिस नबी के इशारे से आफताब पलट कर आ सकता है, जिस नबी से शजर व हजर बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हो कि उसी नबी का वास्ता देकर कह कि तुझे उसे शिफा मिल जाए। तो चूंकि मुसलमान तो न थी, तो उसने ये कहा ऐ निदा देने वाले, ऐ खबर देने वाले, उस नबी के सदक़े मुझे अच्छा कर दे, ताकि हम जाकर उस नबी का इंतजार करें। जैसे ही वो लड़की दुआ करती है, अल्लाह उसे शिफाए कामिला अता फरमा देता है। लड़की खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो अब ये अबू आमिर अपने अशखास के साथ, अपने खानदान के साथ मक्का के लिए सफर करते हैं। जब मक्का कि वादी में पहुंचे तो कहा कि मैंने सुना है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। कहा हाँ बच्चा तो पैदा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं। कहा नहीं, मुझे खबर ये मिली है कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद है। तो कुफार और मुशरिकीन ने कहा कि आखिर तुझे कैसे पता चला कि इस मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम मोहम्मद रखा हुआ है? तो उसने कहा उसकी वजह यह है कि मुझे पता ही इस तरह चला है कि मेरा वो बुत जिसे मैं पूछता था वो झुक गया, शजर झुक गए, हजर झुक गए, सब कुछ झुका नजर आ रहा है, और सितारे करीब आ रहे थे, चांद की चांदनी करीब आ रही थी, अनवार तजल्लियात से कायनात मुनव्वर हो रहा था। तो उसने कहा, कुफारे मक्का ने कहा हाँ उस रात यहाँ वही हाल था, तुम्हारे छोटे बुत ने झुका तो झुक गए, तो उससे कौन सा कमाल? ये पूरा खाना काबा जिसके अंदर 360 बैठे हैं, ये 360 के साथ झुके जा रहे थे, ये 360 के साथ झुके जा रहे थे। आला हजरत ने इसी की निशानदेही की। किसकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। कहा बताओ वो बच्चा किस घर में है? कहा कि देखो वो सामने वाला घर है, उसी घर में वो बच्चा पैदा हुआ है। वो खानदान दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर आए, सुना है कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है। कहा बच्चा पैदा हुआ है, जरा दिखाइए ना। कहा मैं उसे बाहर नहीं लाता, इसलिए कि मुझे डर है कि वो बच्चा इतना हसीन है, वो बच्चा इतना जमील है, वो बच्चा इतना खूबसूरत है कि लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। हाल ये है कि बच्चा 2-3 रोज हुआ है, जिसने देखा है इसे देखने के खातिर अपने काम को छोड़ दिया, बाहर का सफर छोड़ दिया, काफिला से किनारा कश कर दिया, दिन भर रास्ते में इसी दरवाजे पर इस टकटकी लगाए इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और कहे कि चेहरे मोहम्मद दिखाओ, उसके बहाने हम भी देख लें। इस सारे इलाके में लोगों ने अपना काम काज करना छोड़ दिया है। उसने कहा देखो मैं देहाती हूँ, बाहर से आया हूँ, चाहे
चाहता हूँ कि मुझे दिखा दो। अब क्या था, कहा कि मुझे दिखा दो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर आए। आप कपड़े में लिपटे हुए थे, कपड़े में लिपटे हुए थे। आपके चेहरे पाक से थोड़ा सा कपड़ा घिसकाया, थोड़ा सा घिसकाया। अबू आमिर कहते हैं कि जैसे ही मैंने मोहम्मद अरबी को देखा तो मेरी आंखें खीरा रह गई। और क्यों न खीरा रहती, इसलिए कि ये वो नबी हैं जो हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ एक तरफ, यदे बेजा एक तरफ, दमे ईसा एक तरफ, ये सब मिल जाते हैं तब जाकर जमाले मुस्तफ़ा बनता है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजा आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी। अब क्या हुआ, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा कपड़ा हटाया तब आमिर ने एक चीख मारी, एक चीख मारी और जमाले मुस्तफ़ा को देखते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इंतकाल फरमा गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लामा ज़रक़ानी लिखा कि हुस्ने मुस्तफ़ा पर, जमाले मुस्तफ़ा पर, कदमे मुस्तफ़ा पर सबसे पहले जो जान कुर्बान करने वाले हैं वो हज़रत अबू आमिर हैं, वो हज़रत अबू आमिर हैं। अब कमाल देखिए, और अंबिया हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कमाल ये है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। तेरे नाम पे कटाते हैं, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। मर्दाने अरब क्या माना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अरब में नहीं मिस्र में। क्या कटी, उंगली कटी। किसकी कटी, औरत की कटी। लेकिन या रसूलल्लाह ये तेरे हुस्न का कमाल है कि उंगली नहीं सर कट रहे हैं, औरत के नहीं मर्द के कट रहे हैं, और मिस्र के नहीं अरब के कट रहे हैं। कमाल ये है कि हुस्न यूसुफ पे कटे तो उंगली कट रही है, और तेरे जमाल पर कट रहे हैं तो सर कट रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला चुके। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिन्होंने गोद में लिया उनका नाम हजरत शिफा है। फरमाती हैं कि ये शर्फ मुझे हासिल है कि जिस वक्त रूए जमीन पर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत आए सबसे पहले मैंने गोद लिया। सबसे पहले जिसने दूध पिलाया वो हजरत सुबिया है। और फिर हजरत सुबिया फरमाती हैं कि मैं अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को जब सुलाती तो मैं लोरियां गाती थी। बच्चों को सुलाने के लिए हम लोरियां गाते हैं। तो आजकल हम कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी किसी तरीके से भी उसको सुला देते हैं, लेकिन नहीं। हलीमा सादिया की बेटी कहती है कि मैं लोरियां गाती, और तारीख में उस लोरियों को भी नकल किया गया है। ये कमाले मुस्तफ़ा है कि हमारे अच्छे अच्छे अल्फाज भी गिने नहीं जाते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सोने के वक्त जो जुमला कहा गया तारीख ने उसे भी लिख लिया है, तारीख ने उसे भी लिख लिया है। हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। लोरिया क्या कहती थी, कहती जब मैं मोहम्मद को लेकर सुलाती तो मैं कहती या रब्बना इब्की लना मुहम्मदा हत्ता यराहु याफ़िअन व अमरदा सुम्मा अराहु सय्यदन व मुसव्वदा व अबकी आतीही मअन व हुस्सदा आतीही इज़्ज़न यरूदु आतीही इज़्ज़न आतीही उज़न यऊदु अम्मदा। फरमाते हैं, क्या फरमाती हैं कि या रब्बना इब्की लना मुहम्मदा, ऐ मेरे रब इस मोहम्मद को मेरे लिए बाकी रख। हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा, यहाँ तक कि एक नौजवान खूबसूरत बनकर ये जवान हो और पूरी दुनिया पर इसकी शोहरत हो जाए। सुम्मा अराहु सय्यदन व मुसव्वदा, और मैं ये चाहती हूँ कि एक जमाना आए कि ये मोहम्मद पूरी कौम का सरदार बन जाए। वबकी तादीही मअन व हुस्सदा, और हाल ये हो कि इसके जितने भी दुश्मन हो ए अल्लाह तो उसे जलील कर दे। और फिर उसके बाद आतीही इज़्ज़न यदूम अबदा, आतीही इज़्ज़न यदूम अबदा, ऐ अल्लाह अबदी इज्जत इस मोहम्मद को अता फरमा, यानी ऐसी इज्जत अता फरमा जो सुबह क़यामत तक की इज्जत हो।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां जो दी गई वो भी नकल कर दी गई। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने भाई के साथ आप बकरियां चराने चले जाते थे। तो क्या होता था? होता ये था कि जब बकरियां चराने चले जाते तो हज़रत हलीमा सादिया अपने बेटे से कहते, अब्दुल्ला बिन हारिस जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन हारिस, अपने बेटे से पूछने लगी, अच्छा बेटा ये बताओ कि जब मोहम्मद को लेकर जाते हो तो मामला क्या होते हैं? इसलिए कि मालूम था कि हम उस ऊँटनी पर बैठकर आए हैं जो जाने में बहुत ताखीर से गई, लेकिन जब बैठे हैं मोहम्मद तो बड़े पहले आई और बड़ी तेज चली है। तो बताओ जब तुम मोहम्मद के साथ जाते हो तो कोई मामला होता है? कोई मामला होता है? तो अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते, हाँ। कहते इन नाखिल हिजाजी इज़ा वक़फ़ा, फरमाते हैं ये मेरा हिजाजी भाई का हाल ही होता कि जिस जगह ये खड़ा हो जाता है, जिस जगह ये रुक जाता है, जिस जगह ये कदम रख जाता है, अल्लाह ताला इसके कदमों के नीचे घास उगा देता है। हाल ही होता है कि हम बकरियों को चराने के लिए पहले हम घास तलाश करते थे कि घास किस कोने में है कि बकरियों को चराएं, लेकिन मोहम्मद जब से मेरे साथ जाते हैं तो हमें घास तलाश करने की जरूरत नहीं होती। मोहम्मद जहां होते हैं उन्हीं के कदम से घास निकल आता है और बकरियां उन्हीं के कदम के नीचे के घास से चर लेती हैं। अब अंदाजा लगाइए हलीमा सादिया की वो बकरी जो और बकरियों से अफजल है, और बकरियां वो घास चरती हैं, पहाड़ों की घास चरती हैं, हलीमा सादिया की बकरी वो घास चर रही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जेरे कदम उग रही है। तो उनके साथ और दोस्त चले जाते थे। तो हलीमा सादिया ने उनके एक दोस्त को पुकारा और कहा कि ए मेरे बेटे के दोस्त सुनो, मोहम्मद के साथ जाते तो क्या तुमने कुछ देखा है? ने कहा हमने देखा है। क्या देखा है? उसने कहा इज़ा जा इलल बिइरी, इज़ा जा नहनु नस्किल अगनाम, जब हम कुएं के पास जाते हैं ताकि हम अपने बकरियों को पानी पिला दें। यहलुल मा इला फमिल बिइरी, तो हाल ये होता कि पहले हम डोल से पानी निकालते थे, बकरियों को चराते थे, लेकिन जब से ये हिजाजी भाई मोहम्मद आए हैं अब हमें डोल से निकालने की जरूरत नहीं फरमाती। जब हम कुएं के पास जाते हैं कुआं पानी लेकर ऊपर आ जाता है, कुआं पानी लेकर ऊपर आ जाता है। बकरियां जब पानी पी लेती हैं तो फिर पानी नीचे चला जाता है। एक दोस्त उनके बेटे का अब्दुल्ला के एक दोस्त और मिल गया। हलीमा सादिया कहती हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या मोहम्मद के साथ गए तो कोई वाकयात रूनुमा हुए? तो कहा हाँ हुए। क्या हुए? कहा तातिल वहूशु इलैहि, तातिल वहूशु इलैहि का ज़ल्लतहुल गमामा। हाल ये होता, फरमाते हैं तातिल वहूशु इलैहि इज़ा वहुवा फतुकब्बिला वहुवा फतुकब्बिला। फरमाते हैं हाल ये है कि पहले हम वहशी जानवर से डरते थे कि बकरियों को खाना जाए, लेकिन हाल ही हुआ कि तातिल वहूश इलैहि वहुवा काइमुन फतुकब्बिला। हाल ये है कि पहले हम डरते थे, अब तो वही वहशी जानवर आकर हमारी बकरियों के साथ चलते हैं, बकरियों के साथ चलते हैं। एक दोस्त और मिला, कहा अच्छा तुमने कुछ देखा है? कहा हाँ। कैज़ा कामा फी शम्सी ज़ल्लतहुल गमामा, हम मोहम्मद के साथ होते हैं तो मोहम्मद जिस जगह होते हैं बादल वहीं आकर साया फगन हो जाता है, मोहम्मद जहां होते हैं वही साया फगन हो जाता है। अब मैं बताता हूं, जो लोग कहते हैं कि मिलाद मनाने का सबूत कहां है, ये बताइए हलीमा सादिया क्या कर रही है? हलीमा सादिया क्या कर रही हैं? हलीमा सादिया एक एक को पूछ रही हैं, बताओ मोहम्मद के साथ क्या होता है? वो मोहम्मद के कमाल बयान करते हैं और इसी का नाम मिलादे मुस्तफ़ा है, इसी का नाम मिलादे मुस्तफ़ा है। हम बुलाकर पूछते हैं, हलीमा सादिया जाकर पूछती थी। तो जाकर पूछना ये भी मिलादे मुस्तफ़ा है और जानने वाले को बुलाकर पूछना ये भी मिलादे मुस्तफ़ा है। पता क्या चला कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मनाना ये सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, बल्कि ये सल्फ़े सालिहीन का तरीका है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो आपने
सबसे बड़ा जो पैगाम दिया वो है तवक्कुल। इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक के तवक्कुल न हासिल हो जाए। तवक्कुल किसे कहते हैं? तवक्कुल की तारीफ ये है कि जो है उस पर राजी हो जाना, जो है उस पर राजी हो जाना, इसे कहते हैं तवक्कुल। ऐसी तवक्कुल के न होने की वजह से इंसान हसद का शिकार हो जाता है, तकब्बुर का शिकार हो जाता है, चोरी करने का आदी हो जाता है और तरह तरह के गुनाहों का शिकार जो वो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि तवक्कुल उसके पास नहीं है। औलिया किराम जो हैं इनकी खुसूसियत ये है कि ये तवक्कुल से पुर होते हैं। औलिया किराम तवक्कुल से पुर होते हैं। जब मिल गया तो खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नहीं मिला तो सब्र कर लिया। हज़रत सैयदना इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जो है एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई तो कहा कि अच्छा ये बताइए कि तवक्कुल आपके यहाँ तवक्कुल की तारीफ क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तवक्कुल की तारीफ ये है कि अल्लाह ताला जो दे दे तो उस पर शुक्र कर ले और ना दे तो सब्र कर ले। तो हजरत सैयदना इब्राहिम अदहम बल्खी फरमाते हैं कि ये काम तो हमारे यहाँ के कुत्ते करते हैं, ये काम हमारे यहाँ के कुत्ते करते हैं कि उन्हें मिल जाता है तो खा लेते, नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए आपके यहाँ क्या तवक्कुल है, आपके यहाँ तवक्कुल क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ का तवक्कुल ये है। अब एक सूफी एक दूसरे सूफी को सूफियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है कि हमारे यहाँ का तवक्कुल ये है कि नहीं मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं और मिल जाता है तो बांट देते हैं, मिल जाता है तो बांट देते हैं। कहा नहीं मिलने पर शुक्र क्यों करते हैं? मिल जाता है बांट देते ही बात तो समझ में आती है, नहीं मिलने पर शुक्र क्यों करते हैं? कहा जब नहीं मिलता है तो शुक्र इसलिए करते हैं कि हिसाब आसान हो जाएगा, अल्लाह के बारगाह में हिसाब आसान हो जाएगा। तो तवक्कुल सूफिया के यहाँ अलग अलग है। तो बुजुर्गान दीन को जो हम मानते हैं, काजी शुक्रुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमने खिराज अकीदत पेश किया, गौस आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते, इनका मेयार क्या था, इनका तवक्कुल क्या था? और हम जो आप औलिया किराम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, जो करामात बयान करते हैं, इसका ताल्लुक कुरानी है या नहीं? तो मैं इस पर बात करूंगा ताकि बात पुख्ता हो और किसी को तरदीद की गुंजाइश न रहे।